क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर. कैलकुलेट फर्स्ट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड एंड सेकंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. यानी कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट को हमने जो है ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, यानी हमने कोई वेलोसिटी दी होगी. मान लेते हैं जो हमने वेलोसिटी दी है उसकी वेलोसिटी का जो मान है u मान लेते हैं अभी अपने सिंप्लिसिटी के लिए. और ये जो ऑब्जेक्ट है 10 मीटर की हाइट जो है ट्रेवल करके आता है. तो 10 मीटर की हाइट ट्रेवल करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है कि हमें इसको जो किस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका तो हमें ज्ञात करना है. और सेकंड हमें ज्ञात करना है ये जो ऑब्जेक्ट जो हाईएस्ट पॉइंट तक गया है उसे पहुंचने में वहां कितना समय लगा है. तो सबसे पहले हम ज्ञात जो कैलकुलेट कर देते हैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर देते हैं जिससे ये फेंकी गई थी. तो हम जानते हैं जब कोई भी वस्तु ग्रेविटेशन के अंदर जो जी लगता है या त्वरण लगता है, एक्सीलरेशन लगता है, कांस्टेंट होता है जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड इनवर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें जो वेलोसिटी ज्ञात करनी है, जो हम थ्रो किया गया था उस समय हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है. तो हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as. अब हमें इसमें u की वैल्यू हमें काउंट करनी है, s की वैल्यू हमें जो है 10 मीटर दे रखी है और a की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और जो v स्क्वायर है उसकी वैल्यू भी हमें देखनी है क्या होगी. तो हम बात करते हैं, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ये 10 मीटर की हाइट को गेन करता है, फिर 10 मीटर की हाइट तक पहुंचता है. तो ऑब्जेक्ट जब 10 मीटर की हाइट तक गया तो ऑब्जेक्ट वापस नीचे की ओर आने लगा. तो नीचे की ओर जो ऑब्जेक्ट आने लगा ये इसलिए आने लगा क्योंकि जब इसे हमने फेंका 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 जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो जीरो होने के कारण ये पॉइंट जो है वापस नीचे की ओर आने लगा. तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो. तो हम इसको हम जीरो लिख दें बराबर यू स्क्वायर हमें फाउंड करना है, बाद में प्लस 2. अब ए का मान जो है हमें क्या लिखना है, माइनस में 9.8 लिखना है, प्लस में 9.8 लिखना है. तो जो ए का मान है वो हम माइनस में 9.8 लिखेंगे. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि जो एक्सीलरेशन है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की ओर लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंस होने के कारण हम जी का मान इधर नेगेटिव लिख रहे हैं और हमारे पास एस की वैल्यू है 10 मीटर. तो हम इसे काउंट करते हैं, यू हम इस साइड भेज लेते हैं तो यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बराबर हम ये हो गया हमारे पास 9.8 इंटू 10 हो गया 98. और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई यू माइनस जो 9.8 इंटू 2 यानी कि 196 वो भी हमारे पास आई नेगेटिव. तो इस नेगेटिव से इस नेगेटिव कैंसिल हो गया और जो यू स्क्वायर है स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये रूट हो जाएगा. तो यू बराबर रूट 196 मीटर पर सेकंड. तो रूट को 196 से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी u बराबर 14 मीटर पर सेकंड. यानी कि हमें जिस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को फेंका गया था उस समय जो वेलोसिटी थी वो 14 मीटर पर सेकंड थी. मैं सेकंड हमें कैलकुलेट करना है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट है उसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना समय लगा. तो हमें दे रखा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट हमें जो दे रखा है वो है 10 मीटर है. तो 10 मीटर पहुंचने के लिए हमें समय ज्ञात करना है. तो हमें पता है v बराबर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास u प्लस 80. तो इसमें v की वैल्यू हमें पता है जीरो होगी क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तभी वापस आता है. हमने इसकी जीरो रख दी. हमने u की वैल्यू अभी फाइंड कर दी है 14 मीटर पर सेकंड. और यहाँ भी हम जी जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव रखेंगे क्योंकि वेलोसिटी और जो यू है उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है. तो यहाँ का हमने रख दी माइनस 9.8 इंटू हमारे पास जो टी हमें फाइंड करना है तो टी बराबर हो गया, टी को मैं इधर लेके आ गया तो माइनस में हो गया बराबर 14 इंटू माइनस 9.8.
तो और हमारे पास जो टी की वैल्यू आई है वो आई टी बराबर 1.43 सेकेंड। हमारे पास जो वेलोसिटी जैसे फेंका गया इसकी आगे 14 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो समय लगा वो लगा T.43 सेकेंड।